भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे तो ये ज्योतिष शास्त्र विभिन्न कथा जानुचे बुझुचे। आज आसतु गोटे विषय उपर आलोचना करिवा जहाँकि समस्तंकर यही विषयटी जानिबार कथा। आ समस्तंकर इच्छा थाए आ समस्ते भी चाहती जी जहाँ रोजगार करुच्ची आ खर्च बार्च कर सारिया परे किछि बड़का धन को संचित कर रखिबे जहाँकि ताकर आर्थिक स्थिति दृढ़ रहिबो आउ से माने दरकार बेले विशेष आवश्यकता बेले से धन को आनी व्यवहार करिवे। समस्ते एक कथाटी चाहती किंतु आपण माने देखुथिबे लक्ष्य करिथिबे जे किछि लोक अछंती आउ से माने अल्प किछि रोजगार करुथिबे किंतु से माने ताकर धन को संचित कर रखुथिबे आउ से मानकर आर्थिक स्थिति दृढ़ थाए आउ मजबूत थाए। आउ देखुथिबे बहुत लोक अछंती बहुत गुडी रोजगार करथिबे आउ ताकर एभली भाबरे खर्चर बाट थिबो आउ जहा कि से माने ता किछि संचित करि पर नथिबे आउ से मानकर आर्थिक स्थिति दुर्बल थिबो। एभलिया कथाटी आपण देखुथिबे लक्ष्य करथिबे। आमर ए ज्योतिष शास्त्र रे ग्रह नक्षत्रंकर एभली प्रभाव आम उपरे अछि जहा कि आउ से माने हमर आर्थिक स्थिति को मजबूत करती आउ हमर आर्थिक स्थिति की दुर्बल कर देथांती। सेही विषय वस्तु उपरे आज आलोचनाटी आमे जानिबा जे से जातक हेउ बा जातिका हेउ तार आर्थिक स्थिति किभली रहिबो एई विषयटी को आमे आज आलोचना करिबा। आउ विषय वस्तुटी हेउची जातक रे आर्थिक स्थिति आउ आमे किभली जानिबा जे जनकर आर्थिक स्थिति किभली रहिबो एहा आमे जातक रु देखि आमे बहुत आगु जानि परिबा जे सेही व्यक्ति विशेषर आर्थिक स्थिति केते भल रहिबो केते दृढ़ रहिबो बा आर्थिक स्थिति केते दुर्बल रहिबो आमे बहुत पूर्व जानि परिबा। मोर ए वीडियोटी को अधारु स्किप करिवे नाही। स्किप करले आगो को किछि बुझी परिबे नाही। आ मोर जेतेबेले वीडियोटी को देखुचंती सेतेबेले आरंभ रु शेष जाय देखंतु आपण निश्चय बुझी परिबे। अति सरल रो कथा आउ मु एठी प्रैक्टिकल सह बुझौची नियम को भी देखौची आउ आपण से नियम को टिपिकी रखंतु आउ प्रैक्टिकल ले बुझंतु। थरे जदी आपनकर फंडामेंटल क्लियर हेई गला ताहले सब दिन पई ए गुडी को आपनकर मने रहि जिवो आउ कुंडलटी देखिला माने आपण से व्यक्ति विशेष को कहि दी परिबे तार आर्थिक स्थिति किपर रहिबो ए भलिया सब आपण सहजरे कहि परिबे। प्रथमे मु नियम गुडी को स्क्रीन ऊपर देखौची से गुडी को आपण टिपिकी रखंतु। प्रथम नियमटी हैला जदि धन भावरे पाप ग्रह यथा शनि मंगल राहु केतु एमानक भितरु एक बा एकाधिक ग्रह शत्रुगृही होई बसी थिबे बा सेई धन भाव को दृष्टि देउथिबे तेबे संचित धन नाश होवे। आउ ता परवर्ती नियमटी को टिपंतु। 2 नंबर नियमटी को देखंतु जदि पाप ग्रह यथा शनि रवि मंगल अष्टम भाव रे बसी सप्तम दृष्टि रे धन भाव को देखंती एवं धन भाव सेमानकर स्वगृह होई नथिले तेबे संचित धन नाश हुए। ता परवर्ती नियमटी देखंतु आउ जदि शनिकर दशम दृष्टि ओ मंगलकर अष्टम दृष्टि से धन भाव को पड़िला तेबे धन नाश हुए। आ परवर्ती नियमटी देखंतु जदि राहु बा केतुक नवम दृष्टि धन भाव को पड़िला तेबे धन नाश जोगटी हुए आ धन नाश हुए। ता परवर्ती नियमटी देखंतु धन भाव रे शनि आ रवि बा रवि आ राहु जदि जुति करुथिले ताहले राज प्रकोप रे धन नाश हुए। आ परवर्ती नियमटी को देखंतु राहु बा केतु एकादश स्थान रे थिले धन लाभ रे विलंब हुए किंतु अचानक धन प्राप्ति हुए। आउ ता परवर्ती नियमटी देखंतु कुंडली रे द्वादश भाव रे जदि शनि आ रवि जुति कले ताहले कोन हेबो मुकोदमा रे धन नाश हेबो।
परवर्ती नियमटी को देखंतु जदि धनेश आउ आयेश द्वादश भाव में बसंती तेबे जातक बा जातिका निर्धन हो जाए। परवर्ती नियमटी को देखंतु जदि धनेश द्वादश भाव में बसे तेबे जातक पाखरे धन रहे नाही। आउ परवर्ती नियमटी देखंतु जदि लाभेश द्वादश भाव में बसे तेबे जहा रोजगार हेबो सबु खर्च होई जिवो। आ परवर्ती नियमटी को देखंतु आउ एकादश भाव में राहु और केतु को छाड़ी अन्य जो ग्रह थिबो धन लाभ कराइबो। आउ सेही एकादश भावस्थ ग्रहर कारकत्व अनुसार धन लाभ हेबो। स्क्रीन उपर ए नियम गुडी को देखिले आउ ए नियम गुडी को टिपिकी रखंतु आउ मने रखंतु तापरे आमे प्रैक्टिकल ले से नियम गुडी को आसंतु बुझिबा। आउ आमे गुटी एठी कुंभ लग्नर उदाहरण टे नौचे। कुंभ लग्न आ एटा हो प्रथम घर, एटा हो द्वितीय घर। कुंडलीर धन भाव कि द्वितीय भाव आमे जानिछे जे धन भाव होची द्वितीय भाव। ए कुंडली रे मन करंतु शनि ए द्वितीय भाव रे बसचन। हमर नियम कोन कहूची? नियम कहूची जे धन भाव रे यदि शनि हेउ बा मंगल हेउ बा राहु हेउ बा केतु हेउ शत्रु ग्रह हे बसिथिबो बा दृष्टि देउथिबो तेबे संचित धन नाश हेबो। एठी हमर कोन देखंतु मन कर एई भलिया कुंडलटी अछि। आ कुंडली रे कोन हेछि ना शनि ए घरे बसछि बा शनि ए घरे बसछि बा शनि ए घरे बसछि बा शनि ए घरे बसछि। देखंतु एई भलिया कुंडले शनि जो हेले गोटी घरे तो बसिथिबो ना। देखंतु शनि एठी बसछि बा शनि ए घरे बसछि बा शनि ए घरे बसछि बा ए घरे बसछि। अच्छा जदि एई घरे बसछि हमर कोन हला एई घरटी कार द्वितीय भावटी होछि गुरुंकर। तेणु कौन हम शनि आ गुरुंकर संपर्क कौन शत्रु संपर्क। तेणु शत्रु घरे शनि बसिछि। तेणु ये भलिया कंडीशन जदि द्वितीय घरे शनि बसता है ताहले संचित धन नाश हेबो। बा शनि जदि एटी द्वादश घरे बसता एटा कोटा हबो एटा द्वादश भाव। जदि ए कुंडल एटा द्वादश भाव रे जदि शनि बसिछि ताले शनिर 1 2 3 तृतीय दृष्टि रे से धन भाव को देखुछि। धन भाव को देखिले ए भलिया परिस्थिति रे द्वादश भाव रे शनि भी थिबो ताहले धन नाश जोगटी अछि धन नाश हेबो संचित धन नाश हेबो निश्चय। जदि एई कुंडली रो उदाहरण एटा होछि अष्टम भाव आ शनि जदि अष्टम भाव रे बसिछि कुंडली रे ताहले से सप्तम दृष्टि तार कोठी हो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि रे जाई कि धन भाव को देखुछि। तेणु जदि देखुछि शनि आ शनि कर एटा भी शत्रु घर। तेणु एई भलिया कंडीशन ने भी धन नाश हुई। आ शनि जदि पंचम भाव रे बसिछि ताहले कोन हेबो आर दशम दृष्टि कोठी हेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानिछे आमे शनिकर गोटे दशम दृष्टि अछि आ शनिकर दशम दृष्टि धन भाव को पडुछि। तेणु कोन हेबो शनि एठी जदि बसी थाए कुंडली रो ए भलिया जे कोनसी गोटे घरे द्वादश घरे हो बा अष्टम घरे हो बा पंचम घरे बसिथिबो ताहले कोन हेबो ना धन नाश जो गोटे अछि बोली जानिबे आ संचित धन निश्चय नाश हेबो। प्रथम नियमटी बुझिले से भलिया मंगल को आपण देखिबे आ गोटे प्रैक्टिकल करी आपण देखंतु बुझी गले। मंगल जदि द्वितीय घरे बसिथिबो जोटा कि शत्रु घर होइतबो आउ बा मंगल से द्वितीय भाव को दृष्टि देउथिबो आउ ताहले सेटा तार शत्रु घर होइतिबो ताहले भी धन नाश जोग हेबो। सेही भली राहु आउ केतु से माने जदि द्वितीय भाव रे बसिथिबे बा द्वितीय भाव को दृष्टि देउथिबे ताहले भी हमर धन नाश हेबो संचित धन निश्चय नाश हेबो बोली जानिबे। तापरे द्वितीय नियमटू देखिबा शनि हेउ बा रवि हेउ बा मंगल हेउ ताकर जदि सप्तम दृष्टि धन भाव को थिबो आ सेही धन भावटी ताकर स्वगृह न हेथिबो ताहाले धन नाश जीवो। आ देखंतु मन करंतु आ गोटी कुंडली रे उदाहरण टे नबा। एठी गोटी आमे मेष लग्न रो कुंडली उदाहरण नबा। एटा हला 1 नंबर घर, एटा हला 2 नंबर घर, एटा हबो 3 4 5 एमती द्वादश घर जाके हो 4 5 6 7 8 9 10 11 आउ 12 एटी हेले गोटे कुंडली। अच्छा हम धन भाव किए द्वितीय भावटी सब बेले धन भाव आउ एई गोटी हला धन भाव। अच्छा हम नियम कोन कहूची शनि रवि मंगल आउ एमाने कर सप्तम दृष्टि धन भाव को पड़थबो। एटी जदी एठी हमर शनि बसिची आ शनि कर सप्तम दृष्टि कोठी हो 1 2 3 4 5 6 7 ए धन भाव को हला आ ए धन भावटी तार स्वगृह हे नथबो
शनिकर स्वगृह नुहे एटा हूँ क्या शुक्रंकर घर तेणु एठी कौन है शनिकर सप्तम दृष्टि धन भाव को पड़ुछि तेणु ये भी धन संचित धन निश्चय नाश हेबो बा एठी शनि रवि एठी बसचंती एठी शनि नहंती एठी मनकर रवि बसचंती आ रविंकर एठी सप्तम दृष्टि धन भाव को पड़ुछि आ एई भावटी भी रविंकर स्वगृह नुह तेणु एठी भी एई कंडीशन जातकटी थिले भी धन नाश हेबो मंगल बसचंती ताले कौन हम मंगलकर सप्तम दृष्टि धन भाव को पड़ुछि आ द्वितीय धन भावटी आ धन भावटी ताकर स्वगृह नुहे तेणु एई कंडीशन जातकटी हेले मध्य धन नाश हेबो बुझिले तापर तृतीय नंबर निमटी बुझिबा मेष लग्न कुंडल उदाहरण नेले आमर एठी मन कोन शनि बस अच्छा शनिकर आमर दशम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम दृष्टि द्वितीय भाव को पड़ुछि शनिकर दशम दृष्टि और मंगलकर अष्टम दृष्टि मंगल गोटे जगार बसिथिबे ताकर अष्टम दृष्टि जाय सेठी पड़ुथिबो मन करंतु मंगल एठी बसचंती मंगल एठी बसचंती आउ मंगलकर अष्टम दृष्टि जाई धन भाव को पड़ुथिबो 1 2 3 4 5 6 7 8 एठी हमर मंगलकर अष्टम दृष्टि जाई धन भाव को पड़ुछि आउ शनिकर दशम भाव धन भाव को पड़ुछि ए भलिया कंडीशन टी हेतिले आउ निश्चय धन नाश हो बोली जानिबे आउ सेई व्यक्ति बा से जातक हो बा जातिका के सतर्क होवा दरकार आउ किपरि धन संचित करि परिबे तार उपाय किछि करिया को पड़िबो जाहाले से किछि धन संचित करि परिबे नहले धन ताकर निश्चय नाश हेबो 3 नंबर नियमटी बुझिले आ 4 नंबर नियमटी आसंतु बुझिबा राहु हेउ बा केतु हेउ ताकर यदि नवम दृष्टि आउ सेई धन भाव को पड़िला ताहाले निश्चय धन नाश हेबो आमे एठी गोटे कुंडलटी नउचे मेष लग्नर कुंडलीर उदाहरणटे नहीं देखुचे आपण विभिन्न प्रकार लग्नर उदाहरण नहीं देखि पारिबे कागज रे गोटे प्रैक्टिकल करी अन्य अन्य लग्न को नहीं विचार करंतु देखंतु हमर एठी नियम कहउची राहु बा केतुकर नवम दृष्टि धन भाव को पड़िले कोन हबो धन नाश जोग हेबो एठी मन करंतु राहु बसछि ए षष्ठ घरे मन कर राहु बसछि ताहे राहुकर नवम दृष्टि कोठी देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए धन भाव को पड़ला द्वितीय भावटी एवं धन भाव आ धन भाव रे राहुकर दृष्टि पड़ला तेणु यही परिस्थिति रे निश्चय धन नाश जोगटी अच्छी बोली जानिबे आ धन नाश हेबो बा एठी केतु बसचंती राहु बा केतु एठी मन करंतु बसचंती एठी मन कर केतु बसिछि केतुंकर नवम दृष्टि धन भाव को पड़ुछि तेणु ए भलिया कंडीशन हेले भी जानिबे धन नाश जोगटी अछि धन नाश हेबो तापरे 6 नंबर नियमटी बुझिबा राहु बा केतु एकादश भाव रे थिले धन प्राप्ति रे विलंब हुए आउ अचानक धन प्राप्ति हुए हम देखंतु गोटे कुंडलटी ए कुंडलटी नै देखिबा आरो एटा हला लग्न भाव आउ ए लग्न भाव रु एकादश भाव जो गोटिको एकादश भाव जो गोटिको ए गोटे हला एकादश भाव आउ ए एकादश भाव रे राहु बा केतु थिले एठी मन करतु राहु बसछि एठी जदि राहु बसिला एकादश भाव रे ताहले कोन हबो ना धन प्राप्ति रे विलंब हबो से व्यक्ति विलंब रे धन प्राप्ति करिवो आउ तार जीवन रे से सब बेले विलंब रे ही धन प्राप्ति करिवो आउ किंतु कोन हबो अचानक धन प्राप्ति करिवो किछि जणा सुना नथिबो देखिला बेलकु बहुत गुडे धन से हठात प्राप्ति करिवो एम्ति हेबो आउ बा एई एकादश भाव रे केतु भी जदि बसिला राहु बसिथाउ बा केतु बसिथाउ एठी मनकर केतु बसिला एकादश भाव रे केतु मध्य बसिथिले अचानक धन प्राप्ति जोगटी हुए जातकर रोजगार करिया विलंब हेबो आउ किंतु अचानक धन प्राप्ति हेबो एठी जदि कुंडलीर एकादश भाव रे राहु बा केतु बसिथिबे अच्छा ता परवर्ती नियमटी होछि कोन द्वादश भाव रे शनि रवि थिले मोकदमा रे धन नाश हुए देखंतु ये गोटे कुंडलीर उदाहरण ए कुंडली हम देखिबा जदि द्वादश भाव रे एई भाव रे रवि आउ शनि आउ रवि आउ एई दुई जण एई दुईटी ग्रह आउ द्वादश भाव रे जदि रवि आउ शनि जुति करिथिबे मिसी की बसिथिबे तारे कोन हबो ना सेई जातक बा जातिकार मोकदमा रे
ଧନ ନାଶ ହେବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଲାଗିବ, ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲାଗିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ମୋକଦ୍ଦମା ବାବଦରେ ଧନ ନାଶ ହେବ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଲଗ୍ନଟି ଆମେ ନେଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏଇଟା ହବ। ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ନେବେ ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟା ତ ସହଜ କଥା ଜାଣିବା। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆଉ ରବି ଆଉ ଶନି ଯୁକ୍ତି କରିଥିବେ, ମିଶିକି ବସିଥିବେ, ତାହେଲେ ମୋକଦ୍ଦମା ବାଜିରେ ଧନ ନାଶ ହେବ। ଜାଣିଲେ, এই ନିୟମକୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ 8 ନମ୍ବର ନିୟମକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମର ଧନେଶ ଓ ଲାଭେଶ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତକ ନିର୍ଧନୀ ହୁଏ। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଧନେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଲାଭେଶ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, ଏମାନେ ଯଦି ଯାଇ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠି ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ନେଇଛେ, ଉଦାହରଣରେ ନେଇଛେ। ଏଇ ମେଷ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣଟିଏ ନେଇଛେ। ଆମର ଏଇ ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଶୁକ୍ର। ଆଉ ଏକାଦଶ ଭାବର ଲାଭେଶ ମାନେ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି କିଏ ହେଲେ? ଏଠି ହେଲା ଇଏ କିଏ? ଶନି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆଉ ଧନେଶ ଆଉ ଲାଭେଶ ଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଯୋଗ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଯୋଗଟିଏ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜାତକଟି ନିର୍ଧନୀ ହେବ। ତା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଧନ କମେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନେଶ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣଟି ନେବା। ଧନେଶ, ଆମର ଆର ଧନେଶ କିଏ ହେଲା? ଧନେଶ ହେଲା ଶୁକ୍ର। ଧନେଶ କିଏ ହେଲା? ଏଠି ହେଲା ଶୁକ୍ର। ଆଉ ଏ ଶୁକ୍ର ଯାଇ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ, ଏଇ ଶୁକ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆମର ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ। ଏଇଠି ଶୁକ୍ରଟି ବସିଥିବ। ଜାଣିଲେ, ଧନେଶ ହେଉଛି ଆମର ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯାଇ ଏଇଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଜମା ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ରୋଜଗାରର ଧନ ସେ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଭେଶ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କିଛି ତା ପାଖରେ ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଲାଭେଶ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲାଭେଶ ଏଠି କିଏ? ଲାଭେଶ ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତିକୁ ଆମେ ଲାଭେଶ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଏଠି ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି କିଏ ହେଲା? ଏଠି ଆମର ହେଲା ଶନି। ଆଉ ଏଇ ଶନି ଯଦି ଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ, ଶନି ଏଇଠି ବସିଛି କୁଣ୍ଡଳୀର, ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀର କଣ୍ଡିସନଟି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଶନି ଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ, ଏମିତି ଯଦି ଲାଭେଶ ଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସିଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ସବୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସବୁ ଥିବେ ବସିଥିବେ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଲାଭ କରିବ, ଭଲ ଧନ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସେଇ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବେ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧନ ରୋଜଗାରଟି କରିବ। ବୁଝନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକାଦଶ ଭାବରେ, ଏଇ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡଳଟି ଆମେ ନେଇଛେ ଉଦାହରଣ, ଏଇଠି ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣ। ଏହାର ଏକାଦଶ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବ। ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ରବି ବସିଲା, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଏଇ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ଭଲ ରୋଜଗାରଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ନେଇ ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଏଠି ବସିଥିବ, 1 ହେଉ ବା 2 ହେଉ ବା 3 ହେଉ, ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ସେତେ ତ ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଘରେ ବସିଥିବ, ସେଇ
ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲେ ରାହୁ କେତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଏଇ ଗ୍ରହଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବ। ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଉପାୟ କିଛି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁନାହିଁ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉନାହିଁ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିଲେ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଅଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ସହଜରେ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ହଉ ରହୁଛି। ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।